हेलो एवरीवन। किसी समय में ज़मींदारी प्रथा चलती थी और ज़मींदारों को अपने आने जाने के लिए एक पालकी रखना पड़ता था, जिसके लिए 8 कहार नियुक्त होते थे घर पे और उसको 24 घंटे के लिए नियुक्त करके रखा जाता था। जैसे आजकल सर्वेंट क्वार्टर होता है, उसमें नौकर चाकर रहते हैं, उसी तरह उस समय ज़मींदारों के पास भी पीछे घर के पीछे वाले मकान हवेली के पीछे एक छोटा सा कमरा होता था, जिसमें कहार सब परिवार अपना रहते थे। 8 कहारों को वो अपने घर पे ही रखते थे और भी बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन ये कहार हमेशा रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ज़मींदार के घर पर नमक ख़त्म हो गया, तो उन्होंने 2 पैसा निकाल कर अपने इन कहारों में से एक कहार को बोला कि लो 2 पैसा ले लो और जाकर नमक ले आओ बाज़ार से। तो ये इतना सुनने के बाद उन 8 कहारों में से एक कहार ने कहा, हुजूर क्षमा कीजिएगा, ये काम हमारा नहीं है, हम आपके कहार हैं, हम आपके पालकी उठाते हैं, हम पालकी उठाकर यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन ये काम हमारा नहीं है हुजूर। आप अपने किसी अन्य नौकर को बोलिए कि वो आपके लिए नमक ला दे, हमारा काम सिर्फ पालकी उठाना है, जो हम पालकी उठाएंगे नमक नहीं लाएंगे। इतना सुनने के बाद ज़मींदार मुस्कुराने लगा, बोला सही बोला तुमने, ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ पालकी उठाना है। ऐसा करो, पालकी तुम लेके आओ, नमक मैं स्वयं लेके आऊँगा। उसके बाद वो पालकी निकालते हैं कहार, और पालकी निकालते हैं जैसे, तो पालकी पे तैयार होकर ज़मींदार बैठ जाते हैं और वो नमक लेने के लिए चल पड़ते हैं। थोड़े दूर के अंतराल में बाज़ार लगा हुआ रहता है, वहाँ पर पालकी पहुँच जाती है और एक दुकान के सामने पालकी रख दी जाती है, रोक दी जाती है। ज़मींदार उतरते हैं और नमक के दुकान पे जाते हैं, नमक अलट पलट कर देखते हैं, थोड़ा देर वहाँ समय व्यतीत करने के बाद बोलते हैं नहीं, यहाँ से नमक नहीं लेना है, नमक पसंद नहीं है। उसके बाद वो पालकी में फिर से बैठ जाते हैं। उसके बाद पालकी उठाकर फिर कहार थोड़ी दूर में जाते हैं, और उसके वैसे ही उस दूसरे दुकान में भी जाते हैं, वहाँ भी वो नमक नहीं खरीदते हैं। तीसरे दुकान, चौथे, इस तरह करते करते वो आधा से समय से ज़्यादा, मतलब सुबह से लेके आधी शाम, मतलब 4 बज गया, जैसे 8 शाम हो गया था, तब तक वो ज़मींदार साहब ने नमक नहीं ख़रीदा था। उसके बाद जब लास्ट में सांझ वेला होने लगा, तो उन्होंने एक जगह से नमक ख़रीदा और फिर घर को रवाना हुए। घर आते आते तक कहारों के पैरों में जो दर्द हो रहा था वो मतलब कहार ही समझ सकते हैं। बस एक नमक मना करने के चक्कर में वो पूरा बाज़ार इतना घूमे, सुबह से शाम की, इतना थक के चूर हो गए थे कि उसके बाद उन्होंने कभी भी नमक के लिए मना नहीं किया, या फिर किसी भी सामान को लाने के लिए कभी भी मना नहीं किया। ज़मींदार ने उन कहारों को अच्छा सबक सिखाया। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी टके का नमक लाऊं ला मेरी पालकी है, और आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।